मेरे लिए अत्यंत दुख की बात है। उनके घर में बॉडी मिली हुई है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य को नहीं माना गया है, तो कोई मर्डर करने वाला कोई लेके रैली लेके थोड़ी जाएगा साथ में। किमसी का मोबाइल लोकेशन, विकास जैन का मोबाइल लोकेशन, अभिषेक मिश्रा का मोबाइल लोकेशन और अजीत सिंह का मोबाइल लोकेशन कभी एक दिन एक जगह एक साथ नहीं पाया गया। पर मुझे भरोसा है भारत की न्यायपालिका पर, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन पूरी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, पूरे गवाहों में कहीं ये चीज साबित हो ही नहीं पाया कि अभिषेक मिश्रा कभी भी किमसी जैन से उसके घर जाके मिला था या नहीं मिला था, या उसने उसको कभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला था या नहीं। भिलाई के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में कल हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने विकास जैन और अजीत सिंह को जो है दोष मुक्त कर दिया है। इससे पहले दुर्ग न्यायालय ने विकास जैन की पत्नी किमसी कंबोज जैन को जो है दोष मुक्त पहले ही कर दिया था। उस फैसले को भी चुनौती दी गई थी कि आखिर किमसी जैन को दोष मुक्त क्यों किया गया है, तो उस फैसले को भी हाई कोर्ट ने जो है बरकरार रखा है कि जो दुर्ग न्यायालय ने फैसला दिया था वो फैसला जो है हाई कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा विकास जैन और अजीत सिंह को जो है दोष मुक्त कर दिया गया है। जो जांच थे, जांच पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं कि पुलिस की जांच वहां जाकर जो है धराशाही हो गई, और इन्वेस्टिगेशन पर उस समय जब पुलिस अधिकारी थे, हालांकि काफ़ी जो जांच की गई थी इस मामले में, क्योंकि करोड़ों फ़ोन कॉल निकाले गए थे, CDR निकाले गए थे, CDR के बाद वो लाखों में कन्वर्ट हुए, लाखों के बाद हज़ारों में, और उसके बाद 1800-1900 फ़ोन कॉल जो है गंभीरता से जांच करने के बाद विकास जैन, अजीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस ने कई राउंड पर जो है पूछताछ की थी। उस पूछताछ के बाद जो है विकास जैन और जो है अजीत सिंह का नाम सामने आया, और उसके बाद अजीत सिंह के घर से, अजीत सिंह जिस घर पर किराए में रहता था उस घर से जो है अभिषेक मिश्रा की लाश मिली थी। इस विषय पर जो है, इस फैसले पर जो है हमने भिलाई रेंज के साथ ही संजय सिंह ने IP मिश्रा जो अभिषेक मिश्रा के पिता हैं उनसे जाकर बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो में देखेंगे। उमा भारती साहू जो विकास जैन और अजीत सिंह की वकील है हाई कोर्ट में, उन्होंने कल इस विषय को समझाया था कि आखिर ये फैसला आया कैसे। इसके अलावा विकास जैन और अजीत सिंह दोष मुक्त कैसे हुए, उन्होंने इस पॉइंट को भी समझाया। तो आगे आप वो भी वीडियो देखिएगा। IP मिश्रा जी क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। पुलिस की थ्योरी क्या थी वो आपको पता है, पहले हमने, फिर भी आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। दरअसल अभिषेक मिश्रा घर से निकले थे, उसके बाद लापता हुए। लापता होने के बाद लगभग 1 महीने बाद जो है अभिषेक मिश्रा का शव जो है स्मृति नगर इलाके में अजीत सिंह के घर से मिला। पुलिस काफ़ी पूछताछ कर रही थी, काफ़ी खोजबीन कर रही थी। इस बीच में जो है अभिषेक मिश्रा का शव जो है स्मृति नगर इलाके से मिला, और स्मृति नगर इलाके में जिस जगह पर शव था उसके ऊपर फूल गोभी के पौधे उगा दिए गए थे। इसके अलावा काफ़ी सारे फ़ोन कॉल रिकॉर्ड निकाले गए थे। पुलिस काफ़ी इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जो है, मतलब पहले तो ये पुलिस जांच कर रही थी कि आखिर अभिषेक मिश्रा गायब कहाँ हुए हैं। उसके बाद 1 महीने बाद पता चला कि अभिषेक मिश्रा की हत्या हो गई है, जिसकी लाश जो है स्मृति नगर इलाके से मिली। पुलिस तहकीकात की जब तमाम तरीके से मामले की जांच की। जांच करने के बाद आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है दुर्ग कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आजीवन कारावास मरते दम तक विकास जैन और जो है अजीत सिंह को रखा जाए। उसके बाद इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट में जो है फैसला पलट गया। आगे इस पर कभी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप आगे ज़रूर देखिएगा कि IP मिश्रा इस विषय पर क्या कह रहे हैं, इस फैसले पर क्या कह रहे हैं, वो आप आगे वीडियो देखिएगा। इसके अलावा उमा भारती साहू जो अजीत सिंह की वकील और विकास जैन की ओर से जो पैरवी की, उन्होंने इस विषय को कल कैसे समझाया, वो भी आप आगे वीडियो देखिए। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा के पिता IP मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, कोर्ट का फैसला आया है कल, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के बारे में? क्या कहना चाहेंगे, इससे विधारक क्या फैसला हो सकता है। मेरे लिए अत्यंत दुख की बात है। उनके घर में बॉडी मिली हुई है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य को नहीं माना गया है, तो कोई मर्डर करने वाला कोई लेके रैली लेके थोड़ी जाएगा साथ में। तो मेरे लिए बड़ा दुखद है, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। अब पर मुझे भरोसा है भारत की न्यायपालिका पर, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस दिन क्या कुछ हुआ था सर? उस दिन क्या कुछ हुआ था? ये उस दिन का क्या, उनके यहाँ घर में गड्ढा खोदा गया,
गड्ढा खोदने के बाद उसके बॉडी को उसमें दफनाया गया, तो क्या उनको नहीं मालूम है कि इनके यहाँ कोई लाके लाश फेंक छोड़ी देगा? गड्ढा काहे के लिए खोदा जा रहा है, क्यों खोदा जा रहा है? और वहाँ पर दफनाया गया, उसके ऊपर गोभी लगाई गई और फिर उन लोगों ने शिनाख्त दिया पुलिस वालों को, तब उन कड़ी को नहीं जोड़ पाए तो मैं क्या कर पाऊँगा, क्या कह सकता हूँ सिवाय अपना दुर्भाग्य के, और क्या कह सकता हूँ? अब बताइए। तो ये अभिषेक मिश्रा जी के पिता आईपी मिश्रा थे। देखिए, इसमें सबसे मुख्य बात ये थी कि 2021 में इस केस का जजमेंट आया था और इसमें किमसी कंबोज यहाँ से संदेह के लाभ के साथ यहाँ बरी हो गई थी और विकास जैन और अजीत सिंह, इन दोनों को आजीवन मरते दम तक की सज़ा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई थी। इसके अपील में हम लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में अपील लगाई गई इस कन्विक्शन के खिलाफ, और किमसी के एक्विटल के खिलाफ भी एक अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया दूसरी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा। 5 दिसंबर को इसका अंतिम तर्क, फाइनल आर्ग्यूमेंट, 5 दिसंबर 2023 को फाइनल आर्ग्यूमेंट माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुना गया है, जिसमें मैंने बहस की है अजीत सिंह की तरफ से। इसमें विकास जैन भी खुद अपीयर हुए थे अपने लिए और हम लोगों ने इसको बहस किया। उसके बाद आज इसका फाइनल जजमेंट आया है, जिसमें विकास जैन और अजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। साथ ही किमसी का जो एक्विटल है कि वो पहले से छूटी हुई थी, उसका एक्विटल को बरकरार रखा गया। इसलिए आज मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि ये केस जो मैंने पिछले 7 सालों से 8 सालों से लड़ रही थी, इसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। इस केस का पूरा केस जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। हम लोग इसको अपने लीगल लैंग्वेज में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य होता है, माननीय न्यायालय ने भी इसी बात को जोर दिया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो सारे एविडेंसेस की चेन एक दूसरे को जुड़ते हुए बनना चाहिए। शरद बृजचंद्र का माननीय उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसी आधार पे फिर हमारे माननीय हाई कोर्ट ने भी इसी को माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य था जिसमें मोटिव का होना बहुत आवश्यक था। लेकिन क्योंकि मोटिव गायब था, यहाँ पे पुलिस ने विवेचना में ये कहा कि अभिषेक मिश्रा किमसी कंबोज को शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहा था, इसलिए विकास जैन ने अपने चाचा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पूरी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, पूरे गवाहों में कहीं ये चीज़ साबित हो ही नहीं पाया कि अभिषेक मिश्रा कभी भी किमसी जैन से उसके घर जाके मिला था या नहीं मिला था, या उसने उसको कभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला था या नहीं। जबकि खुद प्रोसिक्यूशन के जो गवाह हैं वो ये बोलते रहे कि पैसे के लेन देन को लेकर उसकी हत्या की गई है। इसका मतलब जो पूरे केस में जो मोटिव था उसे साबित नहीं कर पाया। और रही बात किमसी की, तो किमसी का तो पहले भी सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी, तो कॉल डिटेल को माननीय न्यायालय ने ये माना है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में भी ये माना है कि कॉल डिटेल से कभी ये साबित नहीं होता कि इनके बीच क्या बातचीत हुई थी, कैसी बातचीत हुई थी, क्योंकि ये साबित नहीं हो रहा है तो CDR को ये नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसमें CDR को लेकर एक गवाह आए थे जिनसे रिलायंस के गवाह थे, उससे रिलायंस कम्युनिकेशन वाला जो कंपनी है उस मोबाइल का गवाह थे, जिससे मैंने पूरी तरीके से जिरे किया था। और ये चीज़ उन्होंने अपने मुंह से ही कहा था कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन किमसी का मोबाइल लोकेशन, विकास जैन का मोबाइल लोकेशन, अभिषेक मिश्रा का मोबाइल लोकेशन और अजीत सिंह का मोबाइल लोकेशन कभी एक दिन एक जगह एक साथ नहीं पाया गया। तो अगर सिर्फ मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन्हें कन्विक्शन दिया जा सकता था, तो प्रोसिक्यूशन ये भी प्रूव नहीं कर पाई कि उस दिन जिस तारीख को ये बता रहे हैं कि अभिषेक मिश्रा लापता हुआ था या अभिषेक मिश्रा किमसी कंबोज के घर गया था, उस दिन ये अभिषेक मिश्रा और किमसी का मोबाइल टॉवर लोकेशन कभी भी एक नहीं बताया है।